प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से मन क्लास में। जो भी विद्यार्थी बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों को पता है एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है। आपका एग्जाम है 20 मई को होने वाला है। कब होने वाला है दोस्तों? 20 मई को आपका एग्जाम होने वाला है। समय आपके पास काफी कम बचा हुआ है और आज की क्लास में मैं आपको राजस्थान जीके के प्रश्न करवा रहा हूँ जो आपके पेपर के अंदर है वो आने वाले। अगर आप बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो, आज की इस क्लास को कंप्लीट पूरी देख लीजिएगा। हर एक प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लास में आपको एंड तक बने रहना है। तो चलेगा दोस्तों, पहला प्रश्न आपसे पूछा। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा है, राजस्थान में एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में एकमात्र विभीषण जी का मंदिर कहाँ पर है? कैथून है, मोने मेनाल है, नगरी या आपके जहाजपुर है? चलो बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान में एकमात्र विभीषण जी का मंदिर है केथुन कोटा में। कहाँ पर है दोस्तों? केथुन कोटा में विभीषण जी का मंदिर है। यहाँ पर है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के धातु नगरी किसे कहा जाता है? राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं दोस्तों? बताओ। नागौर है, जोधपुर है, जयपुर है या आपके भीलवाड़ा? जल्दी से बताओ, राजस्थान के धातु नगरी किसे कहते हैं? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार है, आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं। गुरुजी, राजस्थान की धातु नगरी नागौर को कहते हैं। किसे कहते हैं? राजस्थान की धातु नगरी नागौर को कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, महाराणा सांगा की 8 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? महाराणा सांगा की 8 खंभों की छतरी कहाँ पर है दोस्तों? मंडलगढ़ है, बारडोली, चावंड है या आपके गोगुंदा? जिन विद्यार्थियों ने इस क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आगामी क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल जाएगा। महाराणा सांगा के 8 खंभों की छतरी की यहाँ पर बात हो रही है और यहाँ पर है मांडलगढ़ बता रहे हो। क्या बता रहे हो? मांडलगढ़ बता रहे हो। मांडलगढ़ आपने भीलवाड़ा जिले में। कहाँ पर है दोस्तों? मांडलगढ़ भीलवाड़ा है। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने है, हवा महल की 5वीं मंजिल का क्या नाम है? हवा महल की 5वीं मंजिल का नाम क्या है? हवा मंदिर है, प्रकाश मंदिर है, विचित्र मंदिर है या आपके शरद मंदिर है? चलो बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। हवा महल की 5वीं मंजिल का नाम बता रहा है आपको। क्या बता रहे हो दोस्तों? मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, आपको याद कीजिएगा कि हवा महल कितना मंजिल है? 5 मंजिल है। कितना मंजिला है? 5 मंजिला है। ठीक है, अब आपको याद करना है जो प्रथम मंजिल है हवा महल की उसका नाम है प्रताप मंदिर। क्या नाम है? प्रताप सिंह ने उसका निर्माण करवाया तो प्रताप मंदिर उसकी प्रथम मंजिल का नाम है। उसके बाद आपको 5वीं मंजिल पूछी जाती है और उसको आप याद कैसे करोगे कि गुरुजी हवा महल 5 मंजिल है तो यानी कि सबसे ऊपर ही ऊपर 5वीं मंजिल हमें यहाँ पर पूछा है और जो सबसे ऊपर ही ऊपर 5वीं मंजिल होगी वो हवा के अंदर होगी, यानी कि सबसे ऊंचाई पर होने के कारण वहां पर हवा आपको बहुत दिखाई देती है और इसी कारण उसका नाम क्या हो जाएगा? हवा मंदिर। क्या हो जाएगा? उसी कारण उसका नाम हो जाएगा हवा मंदिर है। मेरे भाई आपका ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। कुछ समझ में आया तो एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। तो चलेगा दोस्तों, अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की थी? माणिक्यलाल वर्मा, जय नारायण व्यास, भूगलाल पांड्या, मक्काराम वेद? चलो बताओ, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रही है माणिक्यलाल वर्मा बता रहे हो। क्या बता रहे हो? माणिक्यलाल वर्मा बता रहे हो। ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। रूपाजी और करपाजी धाकर का संबंध किस किसान आंदोलन से है? रूपाजी और करपाजी धाकर का संबंध किस किसान आंदोलन से है दोस्तों? बेगू का आंदोलन है, बिजोलिया का आंदोलन है, अलवर का आंदोलन है या आपका बूंदी का आंदोलन है? चलो बताओ,
जल्दी जल्दी से आप कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बता रहे हो सभी साथियों, यहाँ पर कमेंट आ रहा बीगू का आंदोलन कौन सा आंदोलन है? बीगू आंदोलन है। यहाँ पर ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है घोराट का पठार है किनके मध्य स्थित है? दोस्तों अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक दीजिएगा, साथ में चैनल को तो सब्सक्राइब करना है आपको। घोराट का पठार है किनके मध्य है? दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, चलो बताओ। वेरी गुड। यहाँ पर बता रहे हो कुंभलगढ़ और मध्य गोगुंदा के जो मध्य का भूभाग है उसे घोराट का पठार नाम दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। बागोर की हवेली, बागोर की हवेली कहाँ पर है? बागोर की हवेली उदयपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? बागोर की हवेली का निर्माण किसने करवाया? अमरचंद बड़वा, महाराणा उदय सिंह, महाराणा राज सिंह या के जय सिंह? बताओ बागोर की हवेली का निर्माण किसने करवाया? फटाफट से आप कमेंट कर दो। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। आप सभी के यहाँ पर कमेंट आ रहे, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बागोर की हवेली, और यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है अमरचंद बड़वा, यहाँ पर बता रहे हो, जो कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न की चूलावती किस नदी का प्राचीन नाम है? चूलावती किस नदी का प्राचीन नाम है? चंबल नदी, बनास नदी, लूनी नदी या आपके माही नदी? चलो फटाफट से बताओ चूलावती किस नदी का प्राचीन नाम है? दोस्तों आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। आप सभी के यहाँ पर कमेंट आ रहे और बिल्कुल आप सब सही बता रहे हैं। गुरुजी चूलावती आपने चंबल नदी को कहते हैं। इसी चंबल नदी को राजस्थान में कामधेनु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कामधेनु के नाम से जानते हैं। आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का सबसे नीचा स्थान कौन सा है? राजस्थान का सबसे नीचा स्थान कौन सा है? सामर झील है, फलोदी, बालोतरा, लोणकरणसर है? राजस्थान का सबसे नीचा स्थान आपको बताना है। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। आप सभी के यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं, कमेंट में सभी साथियों को देख पा रहा हूँ। सांबर बता रहे हो, क्या बता रहे हो? सांबर झील यहाँ पर बताया जा रहा है। आपका ऑप्शन ये बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर या आपके मेहरानगढ़? चलो जल्दी जल्दी से बताओ कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा? दोस्तों आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। गुरुजी कटारगढ़ का जो दुर्ग है ये आपके कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला अपन देख लो। राजस्थान की जल प्रिय किसे कहते हैं? राजस्थान की जल प्रिय किसे कहते हैं? अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो इस क्लास को कंप्लीट देख लीजिएगा। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ यही प्रश्न है आपके पेपर के अंदर हो आने वाले हैं। राजस्थान की जल प्रिय आपको बताना है। क्या बता रहे हो? वेरी गुड, बिल्कुल से बता दिया। रीमा दत्त यहाँ पर कमेंट आ रहा है। क्या आ रहा है? रीमा दत्त यहाँ पर कमेंट आ रहा है। ऑप्शन ये बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। मेवाड़ पुकारे 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? मेवाड़ पुकारे 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या? बताओ मेवाड़ पुकारे 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? दोस्तों फटाफट से आप कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार है, मोतीलाल तेजावत। क्या बता रहे हो? मोतीलाल तेजावत यहाँ पर बता रहे हो। आपका ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान के वे जिले जहां एक भी नदी नहीं है। सबसे पहले तो इस प्रश्न को मैं स्टार लगा देता हूँ। हर एग्जामिनर का फेवरेट है तो मैं भी इसे स्टार लगा रहा हूँ। राजस्थान के वे जिले जहां पर एक भी नदी नहीं है तो याद कीजिएगा। आपका एक जिले का नाम लिखो, बीकानेर है। क्या नाम लिखना है? बीकानेर है। उसके बाद आपको दूसरा नाम लिखना है, उसके बाद दूसरा नाम है आपका चूरू, और उसके बाद आपको तीसरा नाम लिखना है जो कि अभी नया जिला बना था, फलोदी। अब ऑप्शन में कौन कौन से जिले दिख रहे हैं? क्योंकि बीकानेर दिख रहा, बीकानेर पश्चिम में दिख रहा, चूरू चूरू भी दिख रहा है, लेकिन जोधपुर फलोदी नहीं दिख रहा। बाकी यहाँ पर आपका सारे ऑप्शन मिल गए, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। हवा महल कितना मंजिला इमारत है? ठीक है, हवा महल।
दोस्तों अभी मैंने आपको बताया हवा महल जो है, हवा महल याद कीजिएगा, हवा महल आपका 5 मंजिल है। हवा महल का निर्माण 1799 में करवाया था। हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया। किसने करवाया? प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। और हवा महल के प्रथम मंजिल का नाम है प्रताप। याद कैसे करोगे? प्रताप मंदिर याद कैसे है कि गुरुजी हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया, उसी के नाम पर है। प्रताप सिंह के नाम पर ही प्रताप मंदिर का था। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि हवा महल जो 5 मंजिल है, यानी सबसे ऊंची मंजिल का नाम क्या है? जब हवा महल सबसे ऊंचा है, यानी कि सबसे ऊंचे का मतलब कि बहुत ही ऊंचाई पर है, जब ऊंचाई पर होने के कारण 5वीं जो मंजिल की वहां पर क्या होगी? हवा आएगी, तेज तेज हवाएं आती है, इसी कारण से उसका नाम क्या रख दिया? हवा मंदिर। 5वीं मंदिर का नाम क्या हो जाएगा? हवा मंदिर है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर सी। अगला प्रश्न देख लो, खिंजड़ी वृक्ष की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? केंद्रीय वृक्ष की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? दीपावली, होली, दशहरा या आपके जन्माष्टमी? आपके जितने भी दोस्त, आपने अगर उस दोस्तों के साथ क्लास को शेयर नहीं किया, बस इतना सा काम आपको करना है कि आपके जितने भी दोस्त हैं उन सब के साथ आपको शेयर कर देना है। खेजड़िया वृक्ष की पूजा की यहाँ पर बात हो रही है। और खेजड़िया वृक्ष की जो पूजा है ये आपके दशहरा में की जाती है। कब की जाती है? दशहरा के समय की जाती है। ठीक है ना? यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है या आपके बाड़मेर है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पे दोस्तों? चलो फटाफट से बताओ। बीकानेर, क्या बता रहे हो? बीकानेर यहाँ पर बता रहे हो, आपका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लिख लो कि दूदू जिला किस जिले से अलग होकर बना था? जब दूदू जिला बनाया गया था, यानी कि सबसे छोटा जिला बनाया गया था, ठीक है। देखो याद करना है, अभी इसे मिटा दिया गया जिले को, लेकिन जब प्रश्न आ ही गया था आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बता दूं तो याद कीजिएगा, ये हमारे राज्य का सबसे छोटा जिला था। जब कब था? जब हमारे राजस्थान में 50 जिले थे ना, तब राज्य का सबसे छोटा जिला था। और दूदू जो जिला था यह आपने किस जिले से अलग करके बनाया गया था? तो आपका जयपुर है, जयपुर से एक दूदू जिला बनाया गया था। आपका भी ऑप्शन सही है। ठीक है, इस प्रकार से एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछेगा भाई। अगला प्रश्न देख लो, पाबूजी का मुख्य मेला कहाँ पड़ता है? पाबूजी का मुख्य मेला कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? कोलोमंड है, दतरेवा, पर्वतसर है या आपके देशनोक है? पाबूजी की बात हो रही है, फटाफट से आप कमेंट कर दो। बिल्कुल शानदार है। क्या बता रहे हो? कोलोमंड फलोदी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? कोलोमंड फलोदी बता रहे हो, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आप सबका सही है। अगला प्रश्न लिख लो, राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं? राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं? जयपुर है, कोटा, अजमेर है या आपके भीलवाड़ा? बताओ। राजस्थान का कानपुर की बात हो रही है। चलो प्रश्न को मोस्ट पे लगा दीजिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है। राजस्थान का कानपुर है, राजस्थान की एजुकेशन सिटी या राजस्थान की शिक्षा नगरी, ये अपने कोटा को कहते हैं। किसे कहते हैं? कोटा जिले को कहते हैं। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर कोटा बता रहे हैं, आप भी ऑप्शन बताओ, ललित का सही है। अगला आप देख लो, राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है दोस्तों? नक्की झील है, पिछोला झील है, जयसमंद झील है या आपके राजमंद झील है? जल्दी से बताओ। सभी साथी यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। राजस्थान की सबसे ऊंची झील आपको बता देना है। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और आप सभी के यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं। कमेंट में सबके देख पा रहा हूँ। केरू जी, राजस्थान में सबसे ऊंची झील का नाम नक्की झील है, जो सर्दियों में इसका पानी बर्फ बन जाता है। क्या बन जाता है? सर्दियों में पानी बर्फ बन जाता है। और ये सर्वाधिक ऊंचाई पर दोस्तों कहाँ पर है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। अगला आप देख लो, डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की थी? भोगूलाल पांड्या, मांडीलाल वर्मा, सागरमल गोपा, गोकुल भाई भट्ट? बताओ। डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की थी? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और आप सबके यहाँ पर आंसर आ रहे हैं। क्या बताया? वेरी गुड, बिल्कुल शानदार है। और यहाँ पर बता रहे हो भूगलाल। क्या बता रहे हो? भूगलाल पांड्या यहाँ पर बता रहे हो। आपका ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, चेतक किस नस्ल का घोड़ा था? चेतक किस नस्ल का घोड़ा था? काठियावाड़ी, मारवाड़ी, सिंधी या आपके मालानी? चलो प्रश्न को स्टार लगा लो, बताओ।
चेतक सबसे पहले तो याद कीजिएगा, चेतक था कौन? तो चेतक जो था महाराणा प्रताप का घोड़ा था। और चेतक जो है ना, ये महाराणा प्रताप का घोड़ा था। और चेतक का जो है ये किस नस्ल का घोड़ा था? तो ये आपका हो जाएगा काठियावाड़ी। ऑप्शन आपका इससे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका इससे हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, फल्को बाई का संबंध किस नृत्य से है? फल्को बाई का संबंध किस नृत्य से है दोस्तों? बताइएगा, घूमर नृत्य है, चरी नृत्य है, काल बेलिया नृत्य है, या आपका तेरह ताली नृत्य है? अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, यह क्लास आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। पूरी क्लास आपको देखना है, हर एक प्रश्न आप एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट है। फल्गु बाई का संबंध है किस नृत्य से रहेगा दोस्तों? बिल्कुल शानदार है, सभी का यहाँ पर आंसर आ चुका है। और क्या बताया, क्या बता रहे हो? फल्गु बाई चरी नृत्य है। क्या बता रहे हो? फल्गु बाई का संबंध किससे रहेगा? चरी नृत्य से रहेगा। आपका भी ऑप्शन सही है। आगे आप प्रश्न देख लो, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, या आपके करौली? चलो बताओ, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। राजस्थान का प्रवेश द्वार की बात हो रही है, गुरु जी। राजस्थान का प्रवेश द्वार है, ये अपने भरतपुर को कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो, रोहिड़ा राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलता है? रोहिड़ा राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर देखने को मिलता है? उत्तरी राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान है, या आपका पूर्वी राजस्थान है? बताओ, रोहिड़ा की बात हो रही है, क्या बता रहे हो? रोहिड़ा आपके पश्चिम राजस्थान में देखने को मिलता है। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, विजय स्तंभ का निर्माण है किस विजय की स्मृति में करवाया गया था? विजय स्तंभ का निर्माण है किस विजय की स्मृति में करवाया गया था? सारंगपुर का युद्ध, खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, या खातौली में? विजय स्तंभ का निर्माण है 1734 में जो युद्ध हुआ था ना, इसी के विजय के उपलक्ष्य यानी कि सारंगपुर का युद्ध 1734 में हुआ था। और यहाँ पर आपका ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मग्गाराम वेद, मीठालाल व्यास, भंवरलाल सराफ है, या गोकुलभाई भट्ट है? जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की थी दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार है, आप सबके यहाँ पर आंसर आ रहे गुरुजी, मीठालाल व्यास को लख दो। आपका भी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का वह जिला जो पंजाब और हरियाणा दोनों से सीमा बनाता है? राजस्थान का वह जिला जो पंजाब और हरियाणा दोनों से सीमा बनाता है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू, या आपके अलवर है? चलो बताओ, राजस्थान का वह जिला जो पंजाब और हरियाणा दोनों से सीमा बनाता है। बिल्कुल शानदार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पर आपका कमेंट क्या रहा है? हनुमानगढ़ बता रहे हो, क्या बता रहे हो? हनुमानगढ़ जो है ना पंजाब हरियाणा से सीमा बनाता है। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, जांगल जनपद की राजधानी कौन सी थी? जांगल जनपद की राजधानी कौन सी थी दोस्तों? बताइएगा, विराटनगर है, मध्यमिका, अहित छतरपुर है, या आपके बयाना? जांगल जनपद की राजधानी कौन सी थी? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। अहित छतरपुर बता रहे हो, क्या बता रहे हो? अहित छतरपुर बता रहे हो। आपका सी ऑप्शन सबका सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो, अहित छतरपुर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बीकानेर है, नागौर है, जोधपुर है, या आपके जयपुर है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ, अगर आप बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो, आप सभी साथियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, आप इस 5000 प्रश्नों की बुक पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता रहा हूँ, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और आपका एग्जाम है 20 मई को, कब है आपका एग्जाम है? जब 20 मई को, और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आपने बीएसटीसी का फॉर्म भर दिया है, तो अभी आपके पास समय बचा हुआ है।
आप इन अंतिम दिनों में इस 5000 प्रश्न की बुक को एक बार रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन के तौर पे आपको इसको पढ़ना है और मैं आपको सिलेक्शन की 100% गारंटी दिला रहा हूँ। यानी कि पढ़ना तो आपको पड़ेगा यार। देखो, मैं ई बुक देने का मतलब ये नहीं कि सिलेक्शन हो जाएगा, पढ़ना आपको पड़ेगा, लेकिन इसी बुक को पढ़ना है। आप इस 5000 प्रश्नों को एक बार अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा, आपका पेपर यही से बन जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन लेना और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो मार्केट से बुक भी खरीदोगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आप बुक खरीदोगे 200-300 रुपए की मार्केट में आपको बुक मिलेगी। उसके पहले बाद भी आपको बीएसटीसी में सिलेक्शन मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप 5000 का ई बुक पढ़ते हो, तो मैं बता रहा हूँ आपको बीएसटीसी के अंदर प्रथम बार में सिलेक्शन मिल जाएगा। कहाँ कैसे मिलेगा ई बुक है, इस ई बुक का नाम मात्र का आपको प्राइस लिखेगा 99 रुपए का इसका प्राइस है। ई बुक हम मिलेगा, नंबर नोट कर लो, 636725 इस नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे हम जो व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दोगे, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ये 5000 प्रश्नों का बुक मैं आपको भेजूंगा, और आज और अभी से इस बुक को पढ़ने लग जाओ। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, इस बुक को पढ़ने के बाद आप खुद बोल दोगे गुरुजी अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इंतजार किस बात का, जल्दी से इस बुक को परचेज करो, इस नंबर पे पेमेंट करो और इसी नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट भेज दो, ठीक है। चलो, अहिर छत्रपुर किसका प्राचीन नाम है, वर्तमान में किसका नाम है, तो यहाँ पर आपका कमेंट आ रहा है नागौर, बिल्कुल, जो कि सभी भी बता रहे हो सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीनतम है। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीनतम है दोस्तों, बताओ। थार का मस्तल है, हाड़ौती का पठार है, अरावली का पर्वत है, या पूर्वी मैदान है। तो यहाँ पर है अरावली पर्वत। चलो, अगला प्रश्न देख लो, अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है। दोस्तों, यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं, एक तो आपसे राजस्थान में अरावली की लंबाई पूछी जाती है, और एक आपसे कुल लंबाई पूछी जाती है। दोनों में आपको बता दूं, कभी आपको डाउट ना हो। तो राजस्थान में पूछा था आपको 550 किलोमीटर, यानी 550 किलोमीटर है, और अपने कुल यहाँ पर आपसे पूछे जाए तो 692 है, और यहाँ पर आपसे कुल शब्द दिया हुआ है, तो 692 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है भाई, ठीक है। अगला आप लिख लो, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। ये प्रश्न 100% आएगा भाई, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सिरोही जिले की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां उबड़ खाबड़ होती है ना, उसे क्या कहते हैं, कि उर्दू उसे भाकर कहते हैं। क्या कहते हैं, भाकर के नाम से जानते हैं, आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, राजस्थान के किस नदी को रुंडित नदी के नाम से जानते हैं। राजस्थान के किस नदी को रुंडित नदी कहते हैं, गगर नदी, साबी नदी, बाण गंगा नदी, या आपके माही नदी। दोस्तों, हमारी क्लास का जो टाइम है डेली सुबह का है, कब का, सुबह का। तो डेली सुबह 7 बजे आप क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। चलो, यहाँ पर बताओ, हाँ, यहाँ पर बता रहे हो बाण गंगा, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे अर्जुन की गंगा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। चलो, अंतिम प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आपके कितने प्रश्न सही भी है। 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है, या 35 में से 35 आपके सही है, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लीजिएगा। फिर मिलेगी अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों।